सदर ट्रंप सुन ले, न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। जोहरान ममदानी का इलेक्शन जीतने के बाद खिताब, कहा मुझे मालूम है डोनाल्ड ट्रंप मेरी तकरीर देख रहे हैं। कोई ट्रंप को शिकस्त दे सकता है तो वो न्यूयॉर्क शहर है। न्यूयॉर्क के अवाम ने मोरूसी सियासत का खात्मे करके साबित कर दिया, ताकत उनके हाथ में है। आज हमने खौफजदा करने वाले को जवाब दे दिया। न्यूयॉर्क ने तब्दीली के लिए वोट दिया। न्यूयॉर्क अब वो शहर नहीं रहा जहां आप इस्लामोफोबिया के नाम पर इलेक्शन जीते। टैक्सी ड्राइवर, शेफ्स, नर्सेस का भी शुक्रिया। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। हमारे साथ जो हुआ वो सियासत नहीं रियासत होगी। अवाम को तकसीम करने की इजाज़त नहीं देंगे। अवाम के लिए लड़ूंगा क्योंकि मैंने उनमें से हूँ। मैं मुसलमान हूँ, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक हूँ। जोहरान ममदानी 1 जनवरी को न्यूयॉर्क मेयर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर ट्रंप की मुखालिफत के बावजूद जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन गए। जोहरान ममदानी ट्रंप के हिमायत याफ्ता एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार क्रिस सिल्वा को शिकस्त देकर न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुसलमान मेयर बन गए। पोलिंग के दौरान 20 लाख से ज्यादा वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने तारीख में सबसे ज्यादा 10,20,000 वोट हासिल किए। जोहरान ममदानी 1991 में युगांडा में पैदा हुए। जोहरान के वालिदैन का ताल्लुक भारत से है। न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन में कामयाबी पर साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन की जोहरान ममदानी को मुबारकबाद। अमेरिका के रियासती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की तारीखी कामयाबी, वर्जीनिया और न्यू जर्सी की गवर्नरशिप जीत ली। अबेगल स्पेनबर्गर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार गजाला हाशमी वर्जीनिया की नायब गवर्नर मुंतखब। गजाला हाशमी मुंतखब होने वाली पहली मुसलमान नायब गवर्नर हैं। उधर न्यू जर्सी में मिकी शेरन ने रिपब्लिकन उम्मीदवार जैक सिटारेली को शिकस्त दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने शटडाउन को रिपब्लिकन्स के हारने की बड़ी वजह करार दे दिया। सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा कि शटडाउन की वजह से रिपब्लिकन्स को शिकस्त हुई। शिकस्त की दूसरी वजह बैलेट्स पर मेरा नाम ना होना था। दूसरी जानिब ट्रंप के हिमायत याफ्ता एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। जोहरान ममदानी को जीत की मुबारकबाद भी दी। ये जो 27वीं तरमीम है ये आएगी और मैं कहूँ कि नहीं आएगी या देख रहे हैं ये आने वाली है, और कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जो असूल के मुताबिक, जो आइन और कानून के मुताबिक यहाँ बिल्कुल वो पेश करेंगे। आपको पूरा हक होगा, आप उसके ऊपर अपनी तकरीर भी करेंगे, आप उसके ऊपर अपनी राय भी देंगे। ये नहीं है कि यहाँ तरमीम लाई जाए और आनन फानन उसके ऊपर वोटिंग शुरू हो जाए, ये नहीं होगा। मैं अश्योर करता हूँ ऑनरेबल अली जफर साहब को। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी। इसहाक डार का 2 टोक ऐलान, कहा 27वीं तरमीम पर अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के साथ बैठे हैं। आईनी तरमीम पर तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। मेरी तजवीज़ है कि तरमीम पहले सेनेट में पेश की जाए। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है। पता चला है कि बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया। बिलावल भुट्टो पार्टी चेयरमैन है। सोशल मीडिया पर बयान जारी करना उनका हक है। हुकूमत अपोजिशन लीडर की तैनाती में कोई रुकावट नहीं डाल रही। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लगाना चेयरमैन सेनेट की जिम्मेदारी है। चेयरमैन सेनेट अपने चैम्बर में फैसला करते हैं। हुकूमत 27वीं तरमीम रवां हफ्ते पेश करने के लिए सरगर्म। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट में मुफस्सिल बहस कराने का फैसला। पार्लियामानी ज़राए के मुताबिक मुजव्विज़ा आईनी तरमीम 7 नवंबर को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। आईनी तरमीम पर 2 ऐवानों में बहस भी कराई जाएगी। तरमीम की 10 नवंबर को मंजूरी लिए जाने का इम्कान। सेनेट का इजलास छुट्टी के रोज भी जारी रखने की तजवीज़। तरमीम पेश होने के बाद मुतल्लिका कमेटी को भिजवाई जाएगी। कौमी असम्बली के आज इजलास में आईनी तरमीम पर बहस होगी। पीपल्स पार्टी कल हुकूमत को अपने फैसले से आगाह करेगी। जो भी मामला है, पीपल्स पार्टी जो है 18th अमेंडमेंट पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो ये हुकूमत के ख्वाब तो हो सकते हैं, कम से कम हमारे मंशूर के मुताबिक जो चीज़ नहीं है तो वो उसके लिए तो वो एक्सपेक्ट भी हमसे ना करें कि हम वोट देंगे। बिलावल साहब का बेसिकली मकसद ये था पब्लिक डोमेन में लाने का कि ये कोई ढकी छुपी चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। बैंक सीन्स कम से कम पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें आए ताकि पता चले
कि क्या होने वाला है। हाँ, ये दुरुस्त बात है कि शायद हुकूमत को खुद पब्लिक करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने सूबों के इख्तियारात पर समझौता न करने का वाज़ेह सिग्नल हुकूमत को दे दिया। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में सैयद नवीद कमर ने गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। अगर हुकूमत को ऐसा लग रहा है तो ये महज उसका ख्वाब हो सकता है। सदर मुमलिकत ने पानी चोर मोदी को आलमी फोरम पर बेनकाब कर दिया। दोहा में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन के मुनाफी है। पाकिस्तान के खिलाफ पानी बतौर हथियार इस्तेमाल हो रहा है। 24 करोड़ अवाम को पानी से महरूम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मजीद कहा, कतर में इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करते हैं। ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ समाजी हमाहंगी और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। हमें फख्र है BISP दुनिया भर में मिसाली समाजी तरक्की का मॉडल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई। सदर ममलकत और कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी की मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से भी मिले। आसिफ जरदारी का मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल और UN करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी से इराक़ी हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और इराक़ के दैरीना ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म। सदर आसिफ अली जरदारी से ताजिक हम मनसब इमाम अली रहमान भी मिले। खित्ते और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। बादलों और हवाओं ने स्मोक को पीछे धकेल दिया। लाहौर में सुबह के औकात में आलूदगी में नुमाया कमी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर 8वें नंबर पर। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर जा पहुंचा। दूसरी जानिब स्मोक में कमी के लिए लाहौर हाई कोर्ट का मार्केट्स रात 10 बजे बंद कराने का हुक्म। अदालत की 1 माह के लिए इतवार को कमर्शियल सरगर्मियाँ बंद करने की तजवीज़। पाबंदियों के बावजूद रूस से भारत की तेल दरामदात में इजाफा। अक्टूबर में भारत की रूसी तेल की दरामदात 14.8 लाख बैरल योमिया तक पहुंच गई। डेटा ट्रैकिंग कंपनीज के मुताबिक शरह सितंबर के 14.4 लाख बैरल योमिया से ज्यादा रही। अमेरिका ने अक्टूबर के आखिर में रूसी कंपनियों पर पाबंदियां आयद की थी। यूरोपीय यूनियन ने भी रूस पर पाबंदियां नाफिज की थीं। हालिया हुकूमती शटडाउन ने अमेरिका के तवील तरीन शटडाउन का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के दरमियान कांग्रेस में इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी। कशीदगी खत्म होने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। एयरपोर्ट्स, कानून नाफिज करने वाले इदारों, फौज के हजारों मुलाजिमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही। गरीबों के लिए ग़िज़ाई इमदाद पहली बार मुअत्तल कर दी गई।